दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी ने दाखिल किया चार्जशीट। 23 अगस्त को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दी गई दुमका की नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में एसआईटी ने चार्जशीट जमा कर दिया है। एसआईटी ने छात्रा की मौत के 12 दिन बाद चार्जशीट दायर कर दी है। यह चार्जशीट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन सह विशेष न्यायालय रमेश चंद्रा की अदालत में जमा किया गया है। झारखंड में 13 सितंबर तक होगी बारिश। 11 सितंबर से झारखंड में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को जारी चेतावनी में कहा है कि 13 सितंबर तक झारखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा। 9 और 10 सितंबर को कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन व वज्रपात की संभावना है। वहीं 11 सितंबर को झारखंड के दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। देश में गहरा सकता है चावल का संकट। देश में कुछ दिनों पहले गेहूं का संकट गहराया था, जिसके बाद इसकी कीमत में वृद्धि भी हुई थी। अब गेहूं के बाद देश में चावल का संकट भी गहरा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में देश में चावल के उत्पादन में कमी आ सकती है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। साथ ही टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। इस विषय पर कहा कि देश के 4 राज्यों में आए सूखे की समस्या के साथ साथ दूसरे फसलों की तरफ किसानों के रुझान की वजह से खरीफ के सीजन में देश में इस बार खरीफ के सीजन में 10 से 12 मिलियन उत्पादन कम रह सकता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 का शुभारंभ। बड़ी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य टीबी ग्रस्त उपचारित रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता एवं सहभागिता सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 4 चयनित आयुष्मान भारत एवं वेलनेस केंद्र, जिनमें अमाई नगर, तेतरी, कुंदरी और गम्हरिया गुमला से भी जुड़ी थी। रांची के अपने आवास से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस कार्यक्रम से जुड़े। इस प्रोग्राम में राज्यपाल रमेश बैस, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्टेट टीबी अफसर भी ऑनलाइन जुड़े थे। झारखंड में अब शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन छुट्टी। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी शिक्षकों, कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल यानी HRMS पर ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन मॉड्यूल को अपनाने का फैसला लिया है। यानी सरकारी विद्यालयों, जी हाँ, विद्यालयों के शिक्षकों समेत शिक्षा विभाग के सभी अस्थायी कर्मियों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वहीं विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मैटरनिटी अवकाश भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। यानी अब सरकारी शिक्षकों और कर्मियों को छुट्टी लेने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही अफसरों की जी हजूरी करनी होगी। डिजिटलाइजेशन के बढ़ते ट्रेंड का फायदा अब झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक भी ले सकेंगे। वहीं अलग अलग कोटि के अवकाश की मंजूरी की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारियों को सौंपी गई है। इसके साथ ही बता दें कि यदि किसी कारण HRMS पोर्टल में छुट्टी स्वीकृत करने को लेकर निर्धारित समय के अंदर आवेदन की स्वीकृति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में अवकाश स्वीकृत माना जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। कच्चे तेल की कम होती कीमत के बीच भी पेट्रोल डीजल के रेट पुराने स्तर पर ही कायम हैं। तेल की कीमत से जनता को राहत देने के लिए पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए टैक्स की समीक्षा करेगी। इसके बाद पिछले दिनों केंद्र सरकार ने डीजल और विमानन ईंधन पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स बढ़ाने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल पर भी टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया था।
इस बदलाव को 1 सितंबर से लागू भी कर दिया गया है। यह निर्णय सरकार की ओर से क्रूड की बेलगाम होती कीमत के बीच लिया गया था। हालांकि फिलहाल क्रूड 7 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वेतन के साथ साथ स्टडी ग्रांट भी। अब झारखंड का कोई प्रशासनिक पदाधिकारी अगर बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाएगा तो उसे वेतन के अलावा सरकार उसकी शिक्षा के लिए भी पैसे देगी। इसके अलावा अब राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जिला भ्रमण के दौरान सर्किट भवन का भी उपयोग कर सकेंगे। ये सारी घोषणाएं सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को आयोजित आभार समारोह के दौरान कही। बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार कार्यक्रम आयोजित किया था। 1 सितंबर 2022 से झारखंड में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी उत्साह है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम को संघ ने सम्मानित भी किया। बड़ी खबर है, वर्ष 2024 तक सड़क हादसों में 50% तक आ सकती है कमी। सड़क हादसों को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बेहद गंभीर हैं। हादसों को कम करने के लिए अधिकारियों और राज्य के परिवहन मंत्रियों को मिलकर काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह वर्ष 2024 तक लगभग 50% तक सड़क हादसे कम किए जा सकते हैं। गडकरी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग वाहन चलाते समय सेफ्टी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हादसे की वजह से बड़ी वजह यह होती है कि उन्होंने कहा कि हादसों के कारण का रिव्यू कर उन्हें दुरुस्त करना होगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। इस तरह 2024 तक सड़क हादसों में 50% कमी लाई जा सकेगी। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 6093 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6093 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,84,729 हो गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 49,636 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 31 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,121 पर पहुंच गई है। इन 31 मामलों में वे 13 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। देवघर एम्स हो सकता है झारखंड के किसी शहीद के नाम पर। बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को नेपाल हाउस में अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रिनपा समेत विभिन्न अस्पतालों में दवाओं की कमी, नए पदों पर नियुक्ति और सभी मेडिकल कॉलेज में संसाधनों की कमी के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जल्द बनाए डाटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम। झारखंड के सरकारी विभागों और कार्यालयों का अलग अलग डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर बनाया जाएगा। जैप आईटी की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डाटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम को जल्द से जल्द एक्टिव करने का निर्देश दिया है। देश दुनिया में जिस तरह से साइबर के मामले बढ़ रहे हैं, अगर इसमें हम पहले ही सजग नहीं हुए तो काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि झारखंड के सभी विभागों का अलग अलग डाटा सेंटर ना होकर एक ही सेंटर बनाया जाएगा। इससे डाटा सेंटर का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। दिहाड़ी मजदूरों को अब हर महीने मिलेगा पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन स्कीम में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब तक इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि यह नई योजना व्यक्तिगत योगदान पर आधारित होने का प्रस्ताव है और सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कर्मियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद
न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिले। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित योजना को यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया जा सकता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की विभिन्न चुनौतियों का सामना करना है। इसमें 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई कवरेज नहीं, एक मामूली पेंशन राशि शामिल है।